बलूचिस्तान में शनाख्त के बाद पंजाब के 9 अफराद कत्ल। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने योब और लोरालई के करीब 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को नीचे उतारा। पंजाब के शनाख्ती कार्ड रखने वाले 9 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल। दोनों भाई योब से अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। दुनियापुर में दोनों भाइयों की लाशें पहुंचने पर कोहराम मच गया। मकतूलीन में मियां चन्नू के गांव 7215L का रिहायशी गुलाम सईद भी शामिल। मकतूल के भाई का कहना है कि गुलाम सईद वालिद की तीमारदारी के लिए घर वापस आ रहा था। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मोहम्मद आसिफ भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बना। चौक कुरैशी का रिहायशी मोहम्मद आसिफ सहरानी निजी स्कूल में टीचिंग करता था। मुजफ्फरगढ़ के 26 साला मोहम्मद आसिफ की 1 माह पहले ही शादी हुई थी। गुजरावाला का मकतूल नौजवान साबिर हुसैन लोरालई में सैलून का काम करता था। गुजरात का बिलावल अली दुबई से पाकिस्तान आया और बलूचिस्तान में दोस्त से मिलने गया था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, यह बर्बरियत फितनल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर वार है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। दहशतगर्दों के मामले पर अफगानिस्तान के साथ राबते में हैं। माजी में जो हुआ वो हो चुका है। 80 की दहाई में मौजूद रहनुमा ही बता सकते हैं उस वक्त क्या फैसले हुए। हमें माजी का कैदी बनने के बजाय मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की SCO की साइडलाइंस पर भारतीय नुमाइंदे से किसी मुलाकात का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीयत का ख्वाहिशमंद है। भारत का पुलवामा के बाद पहलगाम का बयानिया भी कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, जारहियत करने पर हमारी बहादुर अफवाज ने 4 रफाल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। सेंतास माहदे पर हमने वाज़े कह दिया कि पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। पाक भारत अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है, मगर लगता है कि भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही या फिर अंदरूनी सियासी दबाव है। इसहाक डार मजीद बोले कि पाक भारत अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। लगता है भारतीय सियासी क़यादत पर अंदरूनी सियासी दबाव है। दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। इसहाक डार की जानिब से ये भी कहा गया, पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। इसहाक डार ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ये भी बोला कि पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कोशां। वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। आला सतह इजलास में माहिरीन से इस्लाहाती निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ का कहना था, 7 दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम पर चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई में इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वज़ारतों के लिए मिसाल करार दी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में नमाज़ी जनाजा अदा। क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकारा के भाई और बहनोई गुज़िश्ता रोज़ मैयत को कराची से लाहौर लाए थे। हुमैरा असगर के चचा का कहना है कि हुमैरा असगर के ख़ानदान से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं थे। वो अपनी मर्जी से कराची गई थी। घरों में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। हुमैरा से काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं था।
ये दुरुस्त है, घर वाले हुमैरा के शोबिस में जाने से खुश नहीं थे। हमारे दरमियान जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था। दूसरी तरफ अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिन कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। उधर कराची के शहरी ने हुमैरा असगर की मौत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया, गिरफ्तार मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुलजिमान को मकामी अदालत में पेश किया। मुलजिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान शामिल हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान की निशानदही पर मजीद मुलजिमान को गिरफ्तार करना है। वकला सफाई ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर एतराज़ किया। सरकारी वकील के मुताबिक मुकदमे में मुलजिमान का किरदार वाज़े तौर पर दर्ज है। मुलजिमान से तफ्तीश के लिए रिमांड दिया जाए। सानह सवात का जिम्मेदार कौन, रिपोर्ट सामने आ गई। सानह सवात पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला KP को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में सानह सवात में गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान की निशानदही। ज़िले इंतजामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1112 के अफसर सानह के जिम्मेदार करार। जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश। वजीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। 60 दिनों के अंदर तमाम कानूनी लवाजमात पूरी करके तादीबी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी इजलास बुलाने से इनकार। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का अपोजिशन लीडर KP असम्बली के खत का जवाब। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए असम्बली का हॉल मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को खत लिखा है कि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हॉल फ्राहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि आइन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन से पहले नए मेंबरान का हल्फ जरूरी है। स्पीकर नए मेंबरान के हल्फ से मुताल्लिक इकदाम करें। नए मेंबरान का 1 हफ्ते में हल्फ का अमल मुकम्मल किया जाए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में गवर्नर KP, फैसल करीम गुंडी, खुर्शीद शाह शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP बोले, अपोजिशन के पास 1 मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हमारी कोशिश है अपोजिशन KP से सेनेट की 5 नशिस्तें जीते। मौलाना फजलुर रहमान को 1 जनरल और पीपल्स पार्टी को मखसूस सीट मिलेगी। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमाराती हम मनसब से अबूधाबी में मुलाकात। शेख सैफ बिन जायद अल नहान से इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई जहानत के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में आसानी लाने का कहा। बोले, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। UAE के वज़ीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत समेत ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर कमज़ोर करने के लिए किया गया। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तानी अदाकारा की पंजाबी फिल्म को रिलीज की इजाज़त ना दी मगर पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुशामदीद कहा जा रहा है। ये कैसा दोहरा मयार है।
पंजाब की सकाफत, जुबान और फनकार पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुल बन सकते हैं, मगर भारतीय मरकजी हुकूमत खुद इस पुल को तोड़ रही है। उधर भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS ने पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके धमकाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का सिक्योरिटी खदशात का इजहार, एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया।